हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू राजश्री चौहान क्लासेस। आज हम हिस्ट्री फर्स्ट लेसन सोर्स ऑफ हिस्ट्री का थर्ड पार्ट मीन्स थर्ड सोर्स ओरल सोर्स स्टार्ट करेंगे। इसके पहले की वीडियोस में मैंने ओरल सोर्स, मटेरियल सोर्स और रिटर्न सोर्स एक्सप्लेन किया है, आप उसे देख सकते हैं। अभी मैं ओरल सोर्स स्टार्ट कर रही हूँ। ओरल सोर्सेस we understand various aspects of folk life through folk literature traditionally passes on form of generation to generation. Some examples are ovis, folk songs, povadas, folk tales, legends and myths. Such types of sources are called the oral sources of history. So these are the given examples of different types of oral history. So oral source of history. Children, मैंने कुछ वर्ड्स जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उसके मीनिंग्स मैंने वीडियो के लास्ट में एंड में आप लोगों को उसके मीनिंग्स बताए हैं, आप उसे ज़रूर देखिए। हाँ, जिसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है और कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पर हिंदी में भी लिखे हैं, तो आप लोगों को इजीली से मिथ्स मीन्स देव कथा मीन्स द ट्रेडिशनल स्टोरीज, इसका मीनिंग भी मैंने लिखा हुआ है। ओरल सोर्सेज के यहाँ पर हमें वेब भी दिया है जिसमें फोक सॉन्ग्स, गाथा, श्लोक्स, अभंगास, पोवाडास, प्रोवर्ब्स, लीजेंड, मिथ्स जो यहाँ पर दिए हैं उसमें से कुछ इसमें भी है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेब। ये वेब्स को आप ज़रूर स्टडी कीजिए, एग्ज़ाम में आप लोगों को ये कंप्लीट करने के लिए भी आते हैं। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। हिस्ट्री इज रिटर्न विद द हेल्प ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ सोर्सेज मेंशन्स अबव। सो इवन आफ्टर इट हैज़ बीन रिटन डाउन द रिसर्च ऑन इट गोज ऑन कंटिन्यूसली। मतलब जो हिस्ट्री को लिखा हुआ है फिर भी इसके ऊपर रिसर्च कंटिन्यू रहता है। न्यू सोर्सेज एंड इंफॉर्मेशंस कम टू लाइट थ्रू दिस रिसर्च। तो जो कंटिन्यू रिसर्च चालू है, इस रिसर्च से हमें कुछ और नई नई बातें पता चलती है, विच थ्रोज द लाइट, जिससे हमें बहुत सारी इसके ऊपर ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस भी पता चलती है। देन हिस्ट्री हैज़ टू बी री रिटर्न अकॉर्डिंगली। तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशंस मिलती है उसके अकॉर्डिंग ये फिर से लिखा जाता है। तो वी कैन सी दैट our history books and those of our parents and grandparents differs to a certain extent. तो जो हिस्ट्री बुक्स में दिया है और हम ओरली सुनते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस रहता है। आप लोगों ने भी ऐसे बहुत सारी किताबें पढ़ी होगी जिसमें एक ही स्टोरी रहती है, बट वो स्टोरीज बुक के अकॉर्डिंग अलग अलग थोड़ी उसमें चेंजेस किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इवेल्युएटिंग द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इट इज़ नेसेसरी टू टेक सर्टन प्रिकॉशंस बिफोर यूजिंग दीज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो वी हैव टू एग्जामिन देयर ऑथेंटिसिटी एंड सी विच आर जेन्यून्स एंड विच आर फेक। तो हमें ये हिस्ट्री की स्टडी जब हम करते हैं तो वी हैव टू टेक सर्टन प्रिकॉशंस कौन से लेने हैं? ये जो स्टोरीज़ हमें पता चलती है या हिस्ट्री के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो सच है या झूठ है, इसके ऊपर भी हमें बहुत सारा हमें एग्जामिन करना पड़ता है। तो देयर क्वालिटी कैन बी डिटरमाइंस विद द हेल्प ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड्स। तो वी आल्सो हैव टू स्टडी द इंटीग्रिटी ऑफ द राइटर्स, देयर पर्सनल इंटरेस्ट एंड the periods in which they live and the political pressures on them। तो जो राइटर्स है जो हिस्ट्री लिखते हैं तो हमें उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन देखना है कि उन्होंने ये किसी के प्रेशर में आकर लिखा है या दिस इज़ रियल स्टोरीज। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू सी वेदर दे रैली ऑन द हेरसे और गिव एंड द आई विटनेस अकाउंट। तो ये सिर्फ सुनी हुई कथा है या उन्होंने ये खुद उसको आई विटनेस मतलब वो खुद उनके सामने हुई घटना है, इसका उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशंस भी देखने हैं। तो वी नीड टू कंसिडर द एग्जीग्रेशंस, मेटाफोर्स एंड अदर
literacy devices they use. Their information has to be verified with the help of other contemporary sources. The informations may be one-sided, contradictory, or exaggerated. It has to be seen in a proper perspective. The sources have to be subjected to a critical analysis. The author's impartiality and neutrality are very important in writing history. जब हिस्ट्री लिखा जाता है तो ऑथर्स, जिसने हिस्ट्री लिखा है, हाँ, इसकी बुक्स बनाई है, तो वो किस तरह से लिखते हैं, हाँ, उसमें वो कितना एनालाइज करते हैं हर एक सब्जेक्ट के बारे में, हाँ, किस तरह से वो एनालाइज करके उसे लिखते हैं और कितना निष्पक्ष होकर लिखते हैं। मैंने यहाँ पर मीनिंग लिखा है न्यूट्रलिटी, निष्पक्षता, मतलब किसी भी तरह से उसको एनालाइज नहीं किया जाता है। तो इस तरह से हमारा ये लेसन अब कंप्लीट हुआ है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नीचे जो एक्सरसाइज है उसे कंटिन्यू कर रही हूँ, तो आप उसे ज़रूर देखिए। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।